बाबूजी, बोलिए। क्या आपके 3 दांत टूट गए? वो कैसे? ओ, आपकी पत्नी ने बहुत कड़क रोटी बनाई थी। अरे तो खाने से मना कर देते। क्या मना किया था तभी ये हाल हुआ? हाँ तो रखिए, वरना बचे कुछ दांत भी टूट जाएंगे और यमराज आपको लेने आ जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, हम हैं गुंजन पंत। आप सभी के स्वागत है आपके अपन फेवरेट शो हंसी की रेल छूट ना जाए में। वो शो जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अरे हाँ, यमराज से याद आया, एक बार दरभंगा की एक महिला जब ऊपर पहुंची तो बवाल मच गया। लड़ाई ये थी कि उनको स्वर्ग जाना चाहिए या फिर नरक। फिर क्या हुआ, वो स्वर्ग पहुंची या नरक? आइए देखते हैं। हेलो, हाँ मैडम, आवाज आ रहा है? हाँ, हम स्वर्ग लोक से बोल रहे हैं, मौर्य लोक से नहीं, स्वर्ग लोक से। सुनिए, आपका समय पूरा हो चुका है। हाँ, और आपके लिए एक विशेष ऑफर भी है। आप खुद चुन सकते हैं कि आपको स्वर्ग में रहना है कि नरक में रहना है। क्या मोबाइल और चार्जर मिल जाएगा तो कहीं भी रह लीजिएगा? अरे बाप रे, आज के जमाना में रहिए धरती पर, आप कोई जरूर नहीं जा तीसरे लोग के। सुनना जरा। अरे बहू, तुम मेरा ललटेन बुझा गया क्या? ए, बहू नहीं, माँ हूँ, माँ। हे माँ। हे माँ नहीं, सिर्फ माँ। अरे इतना छोटा माँ देख करके मुंह से हेमा निकल गया। ऐसे ये बताओ लाल, तुम काले कैसे हो गए? अरे क्या है ना कि यहाँ पे सूरज ढलता नहीं है, इसलिए थोड़ा बॉडी टेन हो गया है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा ना, मेरे पास तुम्हारे लिए क्रीम है, ये लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि मर्दों के लड़कियों वाली क्रीम। इतना मिमिया क्यों रहे हो? और ये बताओ कि कल हम यहाँ पर आए थे, तुम देखे क्यों नहीं? पहले ही बताओ कि तुम मरी कब थी? हमको तो मरे हुए कई साल हो गए हैं। यहाँ आने में इतना लेट कैसे हो गया? ट्रैफिक में फंस गई थी क्या? मैंने पटना वो जो बोरिंग रोड से आ रही हो क्या, जहाँ जाम लगा रहता है? तुम नहीं सुधरोगे। नौकरी भले ही नर्क की करते हो, लेकिन पंच बिल्कुल दरभंगा छाप मारते हो। नरक में नहीं, स्वर्ग में, स्वर्ग में। हाँ ठीक है, फिर इतना भड़क क्यों रहे हो? वैसे भी स्वर्ग और नर्क में अंतर क्या होता है? उतना ही जितना गोवा और गोरखपुर में। ओह माय गॉड! अरे गॉड गॉड, इतना जोर से मत बोलो, काहे से कि जितने गॉड का बंगलो है ना, इधर आसपास ही है, रात में सब सो रहे होंगे। अच्छा, गॉड भी रात में सोते हैं? शायद तभी रात में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। हेलो, गॉड सोते हैं तो क्राइम नहीं होता है, पुलिस वाले सोते हैं, इसके वजह से क्राइम होता है। रिटायर्ड पुलिस वाले हो करके भी पुलिस वाले का मजाक बनाते हो। सुनो बेटा, आज ना घर थोड़ा संभाल करके जाना, कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में ना अंदर ना हो जाओ। सुना, मैंने इतना अच्छा जोक मारा कि लोग हंस रहे हैं। लोग नहीं हंस रहे हैं, यमराज आ रहे हैं। यमराज यहाँ आ रहे हैं? सुना ना, मुझको भी ना थोड़ा यमराज से प्लीज इंट्रोड्यूस करवा देना। वो क्या है ना, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि इस भरी जवानी में उन्होंने मुझको ऊपर क्यों उठाया। और सुनो, हो सके ना तो एक तो सेल्फी भी प्लीज खिंचवा देना मेरी, प्लीज। अब मैं अभी थोड़ा टचअप कर लेती हूँ। अरे मोरी मैया, देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ यमराज आने वाले हैं और माता जी को सेल्फी सूझ रहे हैं। और सुनिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, बस यमराज आने ही वाले हैं, आप लोग देखते रहिए, हंसी की रेल छूट न जाए। ये नरक से कौन सी खुशबू आ रही है? वो डिनर के लिए ना बिरयानी बन रहा है। बिरयानी? वाओ, तो फिर स्वर्ग में क्या बन रहा है? खिचड़ी बन रहा है। खिचड़ी? नरक में बिरयानी, स्वर्ग में खिचड़ी, क्यों? अब 4-5 लोगों के लिए और क्या बनाए, और नरक में की भीड़ बहुत है तो बिरयानी खप जाता है। भीड़? फिर तो मैं स्वर्ग में ही रहूंगी। वो क्या है ना, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, you know? नहीं हो सकता, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से तुम स्वर्ग में नहीं जा सकती हो। क्यों?
टीआरपी तुम्हारा बहुत ज्यादा है। टीआरपी? हाँ? आई मीन टीआरपी बोले तो टोटल रेशियो ऑफ पाप। ये कौन सी बात हुई? ऐसे कैसे मैं नहीं जा सकती हूँ स्वर्ग? बोलो। नहीं जा सकते हो तो नहीं क्यों जा नहीं सकते। जा सकती? बंद करो अपनी आंखें। तू तो यमराज से ज्यादा डरा रही है रे। अच्छा सर, सर हमको 2 दिन का छुट्टी चाहिए। हमें माँ का तबीयत खराब है और मेरा बीबी को बच्चा भी होने वाला है। बच्चा तो तुम्हारी बीबी को पिछले हफ्ते भी होने वाला था ना। सर वो पहली वाली बीबी का हुआ था, ये दूसरी बीबी का होने वाला है। यमराज होकर हमारी एक बीबी है और तू 2 बीबी रखता है। चल भाग यहाँ से। सर आप यमराज है ना, आप किसी की बीबी को भी उठा के ला सकते हैं। हम ठहरे चौकीदार, अगर किसी की बीबी को देख भी लिए तो समझे कि लपड़िया झपड़िया देगा हमको। हाँ जा, ज्यादा चापलूसी मत कर। सुन, नरक में पोस्टर लगा देना कि पान खाकर दीवार पे थूकना मना है। सर हम लगाए थे, मगर दरभंगा से दुगवाया मर के तो बोल रहा है कि हम जान के बगैर रह सकते हैं मगर पान के बिना नहीं रह सकते, और थूक दिया। ठीक है, जाओ फिर एक पान हमारे लिए भी लगवाना, लेकिन चूना कम लगाना। जब से तुम आए हो कुछ ज्यादा चूना लगा रहे हो। और सुनो, अरे इसको तो मैंने मार दिया था, दोबारा कैसे मर गई? दोबारा मरे मेरे दुश्मन? आप लोग आपस में लगे हुए थे तो सोचा मैं थोड़ा सो लेती हूँ। तो थोड़ा और सो लो। नहीं सोना है हमको। सबसे पहले आप मुझको ये बताइए, इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर आप खुद चले आए मुझको लेने के लिए, और मैंने देखा है जब कोई शराबी मरता है तो आप उसको लेने नहीं जाते। ऐसा क्यों यमची? ऐसी बात नहीं है जानू, मतलब ऐसी बात नहीं है। एक बार गया था एक शराबी को लेने, वापस आते समय रास्ते में हमको बोलता है कि आप पीछे बैठिए, भाई साहब मैं चलाऊंगा। देखिए ऐसा है आंटी जी, अब आप हमको ज्यादा पकाइए मत, हम आए। देखा आप लोगों ने कि कैसे एक महिला ने यमराज के नाक में भी दम कर दिया। आगे क्या होगा? क्या यमराज जी को इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? आइए देखते हैं। हम हाँ हाँ पता है तुम हो, हम इतना पका क्यों रहे हो? चुप बुढ़िया। बुढ़िया मत बुलाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह उखाड़ दूंगी। एक तो भरी जवानी में मुझको ऊपर उठा लिया और बार बार बुढ़िया बुढ़िया बोले जा रहे हो। चेहरा तो छोड़ बुढ़िया, तेरे जुबान को भी झुर्रियां लग गई थी। मेकअप लगा लगा के तूने मुझे 3 साल तक कंफ्यूज कर रखा था। वो तो बारिश में तेरा मेकअप धुल गया, नहीं तो मैं तुझे आज भी न उठा पाता। ज्यादा मत बोलो, अभी मैं अगर लहंगा पहन लूं ना तो भभुआ के लड़का मुझको काजल राघवानी बुलाएंगे। 16 दिखती हूँ मैं, you know? फिर तो रानी चटर्जी अपनी माँ की गोद में खेल रही होगी। अरे शर्म करो, यमराज का सपना कभी झूठा नहीं होता। चलो अब तुम्हें 10 कोड़े की सजा मिलेगी। क्यों? ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मुझे 10 कोड़े की सजा मिलेगी? तेरे कर्म के हिसाब से तुझे खौलते हुए तेल में डालना चाहिए। देखो यमराज, मुझे छोड़ दो वरना मैं 4 दिन बाद यहाँ नहीं मिलूंगी। सुनो 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 सुनो, क्यों? वो क्या है ना, 4 दिन तो मैं अपने ससुराल में नहीं टिकती, तो फिर स्वर्ग में क्या टिकूंगी? हाँ तो मैं पुलिस बुला लूंगा। स्वर्ग में पुलिस? What a joking! हाँ ये मेरा अपडेटेड स्वर्ग है। पुलिस तो छोड़ो, यहाँ तो मैंने सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है चारों तरफ। कूल जान। देखो यमराज बेटा, एक बात बता दूं मैं तुम्हें। बोलो। जब मुझे आज तक भागलपुर की पुलिस होटल से जेल तक नहीं ले जा पाई, तो फिर यमराज की पुलिस मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? भागलपुर पुलिस क्यों नहीं ले जा पाई? क्या है ना कि सासाराम तक पहुंचते पहुंचते कमिश्नर से मैंने सेटिंग कर ली थी। OMG! हम चल बुढ़िया नरक में, चल। मैं नरक में नहीं जाऊंगी। मैं तो लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में जाऊंगी यमराज बाबू। मतलब जो जी बाइस्कोप पे आता है वो लोगों के दिलों में, लोगों के घर में जाता है, नरक में नहीं जाता। वाह बुढ़िया वाह, हम तुम्हारी सजा माफ करते हैं। चलो इससे पहले यमराज आ जाए हम तुम्हें स्वर्ग में छोड़ देते हैं। चलो। यमराज आ जाते मतलब तुम यमराज नहीं हो? नहीं, हम तो हर कॉलेज पे मुन्ना बिहारी हैं।
जो तुम्हारे प्यार में मर गए थे। सुनो, चलो स्वर्ग में चलो, वरना ना दरवाजा बंद हो जाएगा स्वर्ग। चल चल चल। लेकिन एक मिनट, क्या भाई? पहले ये तो बताओ, तुम ऊपर कब आए? अरे एक गर्लफ्रेंड सेट हो गई थी, तो हमने सोचा कि इससे शादी हो जाएगी तो स्वर्ग मिल जाएगा। फिर शादी हो गई। फिर क्या, उसके खर्चे उठाने के चक्कर में लीवर किडनी सब बेचनी पड़ गई और सच में मैं स्वर्ग आ गया। चलो चलो। सुनो, हाँ आज भी आई लव यू। चलो। हाँ ठीक है। ये किसका फोन आ रहा है? ये नया नंबर से। हेलो, हाँ क्या? रूम नंबर 202 का सामान चोरी हो गया? कौन है, क्या है, पता चला कुछ चोर के बारे में? क्या आप चोर बोल रहे हैं? अरे देखिए, आपने ये गलत किया है, हमारा सामान लौटा दीजिए, नहीं तो हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे। हाँ, आप पुलिस वाले बोल रहे हैं? अरे साहब देखिए ना, आप पुलिस वाले हो के ना सामान चोरी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर, अरे सर, सामान क्या? अगली बार रंगदारी नहीं देंगे तो दूसरे कमरे का भी सामान ले जाएंगे। अरे सर, बड़े गरीब काम। अरे सर सर, एक तो काम नहीं चल रहा है, ऊपर से इनकी रंगदारी अलग ही है। एक भी कस्टमर नहीं है सुबह से, आज तो पूरा होटल खाली है। मैं और मेरा लव आ गए हैं अब। अरे दादा, आप ये कहाँ आ गए? होटल है, कब्रिस्तान नहीं है। अरे बेटा, हम डेट पे आए हैं, हमको रूम चाहिए। अच्छा, आपको रूम चाहिए? मिल जाएगा। चलिए नाम बताइए। मेरी गर्लफ्रेंड है, इनका नाम है स्वीटी। और क्या हुआ बेटा? अरे हमने आपका नाम पूछा था, मैडम का तो यहाँ रोज का आना जाना है। रोज का आना जाना? रोज यहाँ आना जाना क्यों है तुम्हारा? क्यों आती हो यहाँ पे? मेरा कहने का मतलब ये था कि ये मैडम यहाँ रोज पूछने ये आती है कि ये होटल डेट के लिए सेफ है या नहीं। हाँ हाँ, मैं इसीलिए रोज आती हूँ। हाँ तो तब दैट्स गुड, लेकिन तुम चुप रहो। मुझे तुम्हारे बारे में पता है, कोई भी तुमसे ना आधा घंटा बात कर ले तुम सेट हो जाती हो। चुप रहो बस। हाँ तो आप जो है टकला, रूम कब दिखा रहा है बेटा? अभी आधे घंटे में दिखा रहा है। हाँ? वैसे आप हमें ये बताइए कि आपने इनमें ऐसा क्या देखा? कुछ खास नहीं, बस बैंक बैलेंस। हाँ, बैंक मैंने इनको मार्केट में दिखाया और बैलेंस जो है इन्होंने मेरे अंदर। मजा ही आ गया ना। वैसे आपके अंदर क्या बैलेंस है? अरे बेटा, 95 बरस के उम्र में जिंदगी और मौत के बीच में बैलेंस बनाया हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है। खैर ये सब छोड़िए, हमको बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास वाला रूम दिखाओ। और सुनो, पैसे की दिक्कत ना है, एकदम फर्स्ट क्लास रूम है, एकदम आधुनिक रूम है। ऐसा है कि आपको 1 नंबर 2 नंबर जाने के लिए बेड से उठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह बेटा, इतना आधुनिक है। अरे नहीं, टॉयलेट में ही आपका बेड लगवाया है। और कोई फैसिलिटी है? हाँ है ना, आप न्यूज में देखती होंगी कि आए दिन लोग जो है होटल की खिड़की से कूद कर अपनी जान दे देते हैं। हाँ। उस पे भी हमने ध्यान रखा है। हमने ऐसा व्यवस्था करवाया है कि होटल की खिड़की से कोई कूदेगा भी ना तो कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन बेटा वो कैसे? क्योंकि रूम ग्राउंड फ्लोर पर जो है। वो सब छोड़िए, ये बताइए 24 घंटे पानी तो आता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, 24 घंटे पानी आता है। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, आप नहाने जाएंगे ना तो जैसे ही नहाना शुरू करेंगे पानी खत्म हो जाएगा। नहाएंगे कैसे? अरे कैसे नहाएंगे? आप एक आवाज देना, हम पानी लेके तुरंत पहुंच जाएंगे। तू पानी लेके बाथरूम में क्यों जाएगा? जब आप पीने के लिए पानी मांगते हो रूम सर्विस में, तो हम पानी लेके रूम में आते हैं ना, वैसे ही हम बाथरूम में ही पानी लेके पहुंच जाएंगे। नहीं, रहने दो। ए बेटा, जिसमें पानी का प्रॉब्लम ना हो वो वाला रूम दिखाओ। हाँ है ना, हमारे पास वो वाला भी रूम है। हाँ। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। हाँ। वो क्या है ना कि उस कमरे में दरवाजा नहीं लगा है। वो भी जल्दी लग जाएगा। कब तक दरवाजा लग जाएगा? हाँ, जब छत की ढलैया हो जाएगी तब लग जाएगा। तो ढलैया कब होगी? बस जैसे ही दीवारी खड़ी हो जाए। बेवकूफ मत बनाओ, हमें यहाँ 30 दिन तक के लिए रूम चाहिए। उस हिसाब का रूम दिखाओ। और मुझे बहुत जोर का प्यार आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, हम अपने हिसाब से रूम दिखाते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए 20,000 रुपया लगेगा। हाँ तो लो ना। टिक टू टिक
चेक करो। अरे तो मोबाइल कहाँ था? प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब हम निकाल के तुरंत डालेंगे मोबाइल से। मिला क्या? आ गया। तो मजा ही आ गया होगा। चलिए आपको रूम तो दिखाते हैं। बढ़िया वाला दिखाना। हाँ, अरे कैसे मजा ही आ जाए। जानू, आई लव यू। अरे आइए। अरे वाह वाह लक्ष्मी माता, आपको सच सच प्रणाम। आपने तो हमारा दिन ही बना दिया, हमारा जेब हरा भरा कर दिया। माता बस आप ऐसे ही जोड़ा हमारे होटल में भेजते रहो और हमारा पैसा भी ऐसे जोड़ों में बढ़ता रहे। लगता है यही रूम है। हाँ, ये आपका रूम है। भैया इसकी दीवार क्यों हिल रही है? वो क्या है ना, हमने दीवार कपड़े क्यों बनवाई इसलिए। अरे क्यों कपड़े क्यों बनवाई है? अरे आपको पता नहीं है, कहते हैं ना कि आदमी और औरत के बीच में पर्दा होना चाहिए। हाँ, इसीलिए हमने ये पर्दा लगवाया है। वैसे देखिए ये बेड है और इस बेड पे आप लोग सोइएगा नहीं। क्यों इस बेड पे क्यों नहीं सोएंगे हम? क्या है ना कि आप लोग नीचे सोएंगे, हम बेड पे सोएंगे। ये कैसी बात हुई? आप हमारे होटल में इतने बुढ़े आदमी के साथ बेड पे आइए, अगर इन्हें कुछ हो हवा गया तो पुलिस तो हमें पकड़ेगी ना, इसीलिए निगरानी करना पड़ेगा, इसलिए हमें आपसे। ये कैसी आवाज आ रही है? अरे वो क्या है ना कि बगल वाले कमरे में एक कपल डेट पे है। हाँ। उन्होंने रूम लिया है, इसलिए वहां से आवाज आ रही है। तो डेट पे जनरेटर की आवाज कौन निकालता है टकला? देखिए इससे हमें क्या मतलब, डेट पे आके लोग जनरेटर की आवाज निकाले या एरोप्लेन की, हमें कोई मतलब नहीं रहा। इधर से कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है। अरे आपको सारी आवाज से ही प्रॉब्लम है। उधर क्या है ना, वो कुत्ते लोग भी डेट पे आए हैं। कुत्ते लोग भी डेट पे हैं? हाँ। अरे कुत्ते कहाँ डेट करते हैं रे टकले? अरे जब आप जैसा गधा डेट पे आ सकता है तो क्या कुत्ते भी डेट नहीं कर सकते हैं? माने कि वैसे छोड़िए, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए कि सुबह में 3 से 6 के बीच में जगह रहेगा। क्यों? वो क्या है ना, पीछे शेर आते हैं, वो कितने लोगों की डेट बर्बाद कर चुके हैं और वैसे भी आप जैसे लोगों को खोजते रहते हैं। मुझे बचा लो। नहीं बेटा, मुझे क्या वो फाड़ेंगे, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा खून तो ठंडा हो गया है ना। एक गर्मी का दिन चल रहा है ना, उन्हें भी तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए ना। बेबी, इससे पहले शेर आके हमको फाड़ डाले खा जाए, हम लोग चलते हैं शर्मा जी के छत पे, प्यार करते हैं, प्यार भी करेंगे, वहीं अचार भी डाल लेंगे। और सुनो, तुम अपना शेर से फड़वाओ। हाँ, जो है सुनो ना, रिस्क कमन ले। वाह लक्ष्मी माता, ऐसे ही हमारे होटल में ना ऐसे ही ग्राहक आप भेजते रहे, जो पैसा देते रहे और बिना यूज किए ही चले जाते रहे। कल फिर मुलाकात होगी उस आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जहां आकर हर दिल मुस्कुराए। हंसी की रेल छूट ना जाए।